नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर में जो भी आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे वे उस पेपर में हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को हम करने वाले, यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को सही प्रकार से आप समझ सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप समझ सकें कि ऑनलाइन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है प्यारे दोस्तों। इस पेपर को अगर आप कर लेते हैं तो आपके आने वाले जो एग्जाम है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट यानी कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। तो ये किससे बनती है? राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड है कि गाय के गोबर और मिट्टी से। ठीक है, चलिए फटाफट हम सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सारा नहीं पढ़ा जाएगा, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आप देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दृष्टांत अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन 3 का रहा यहाँ पर कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य को। क्वेश्चन 4 यहाँ पर कह रहा है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका है। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नुक्कड़ नाटक। क्वेश्चन 5 यहाँ पर है क्वेश्चन 5 यहाँ पर कह रहा है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो आप सभी जानते हैं कि लिंग हु फेन एक डिश है जो सांपों से बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 सही करेक्ट हो जाएगा, भेलपुरी। क्वेश्चन 8 यहाँ पर है कि सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्व आकलन उपकरणों का। क्वेश्चन 9 है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है, यानी एक त्यौहार या पर्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो सटीक हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, ये सारे क्या है? दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है। ठीक है, क्वेश्चन 10 यहाँ पर है कि भारत ने किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में के समूह से जो कर्क रेखा है भारत से गुजरती है? तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो सबसे आसान तरीका है कि कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के बीचों बीच से, आप मैप से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अगर पश्चिम की तरफ से हम देखें तो पहले आपका गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके क्रम है। चलिए क्वेश्चन 11 यहाँ पर है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग यानी हस्तशिल्प है? तो यह उड़ीसा की है। ठीक है, यानी कि पट्टचित्र। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है?
तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, निर्बाध पैकिंग। क्वेश्चन 13 यहाँ पर है कि अजय अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? तो यह क्या है? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, आपको एक दिशा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। क्वेश्चन 14 यहाँ पर है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? ए है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बी छात्रों में जिज्ञासुकता, सी प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, डी फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हैं पूरी ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें जिससे आपके दोस्त भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। क्वेश्चन 16 है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है ए है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सी कह रहा कि स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, डी कह रहा है यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों सही है। इस हिसाब से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी हुक जैसी चोंच जिस पक्षी की होगी। क्वेश्चन 18 कह रहा है यहाँ पर कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ऑप्शन ए है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 को देखते हैं कि टैपियोक का दूसरा नाम क्या है। तो टैपियोक क्या है? इसका दूसरा नाम कप्पा है। ठीक है, तो यह एक भोजन है। ठीक है, केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकेंड फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ए भारत का मानचित्र, बी मधुबनी चित्रकला, सी विभिन्न स्थानीय फूल, डी कार्यपत्रक। तो उपयुक्त सभी है, यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ABCD चारों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 21 है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? ए है आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, डी कह रहा है
ठोस वस्तुओं का उपयोग करना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 यहाँ पर है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, भस्म करना। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन 23 है कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में रिक्त स्थान का कारण होगा। तो जब ज़्यादा देर तक क्या है, लंबे समय तक कोई भी क्षेत्र क्या है बाढ़ से अगर प्रभावित होता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वह जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी जलरंक स्टिन। क्वेश्चन 25 यहाँ पर करा कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। तो पर्यावरण अधिगम यानी कि आपको बताना है कि इसमें से क्या फील करना है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपको क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। ठीक है। क्वेश्चन 26 यहाँ पर है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यहाँ पर कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। ठीक है। 27 क्वेश्चन है कि एक ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। इन चारों में से जो सबसे सटीक है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए, यानी कि जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है, शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतर करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान शिक्षक विशेष की सहायता लेकर, बी है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, सी है उपशीर्षकों के और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, डी है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों जो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। तो झूम खेती जो है मिजोरम में है, इसको कर्तन दहन या स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अंधकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, समाचार पत्र की स्कीपिंग दिखाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पर्यावरण के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।